वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म का इनफिनाइट के पावर जीरो। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा टर्म बताया है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म, जीरो इंटू इनफिनाइट फॉर्म, इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म और जीरो के पावर जीरो फॉर्म। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पूरी प्रैक्टिस के साथ कर चुके हैं। चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन टॉपिक के साथ पूरी वीडियो अवेलेबल रहेंगी। तो चलते हैं इनफिनाइट के पावर जीरो का फॉर्म का डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इनफिनाइट के पावर जीरो का जो फॉर्म है उसको कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम मानते हैं, क्या कारण है कि इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्या टर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। तो जरा देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। जैसे अगर हम इनफिनाइट के पावर अगर हम जीरो लिखते हैं तो सबसे पहले एक मेरा सवाल आता है, क्या देखिएगा कि इन किसी भी नंबर, किसी भी फंक्शन के पावर में अगर जीरो है, जैसे अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के पावर अगर जीरो रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। ये तो सभी को पता है। अब इसमें भी एक टर्म कुछ भी हम लाए तो उसमें भी जो है इफ किसी भी नंबर के पावर जीरो रहे इनफिनाइट तो वैल्यू आएगा 1। अब यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है क्या कि एक किसी भी नंबर के पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो एक मेरा टर्म बनेगा क्या कि अगर हम a के स्थान पर इनफिनाइट लेते हैं, इनफिनाइट, और इनफिनाइट के पावर जीरो रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि a मेरा कोई भी है, किसी भी नंबर के पावर में जीरो रहे तो वैल्यू 1 होता है। तो मैंने a के स्थान पर इनफिनाइट लिया और इनफिनाइट के पावर क्या लिया, जीरो, उसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन एक सवाल और रह गया, क्या, जरा सुनिएगा। अगर टर्म इनफिनाइट है और इनफिनाइट के पावर में कोई भी हम टर्म रखते हैं या इनफिनाइट को कितनों बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफिनाइट ही आता है। जैसे कि हम बोले इनफिनाइट के पावर अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म मेरा क्या आएगा, इनफिनाइट ही आएगा। तो ऐसा एक रूप है कि अगर इस सिचुएशन के अनुसार अगर हम इनफिनाइट के पावर 3 रखते हैं तो भी इनफिनाइट आएगा, इनफिनाइट के पावर अगर 4 रखते हैं तो भी इनफिनाइट ही आएगा, इनफिनाइट के पावर 5 रखते हैं तो इनफिनाइट आएगा, इनफिनाइट के पावर 1 रखते हैं तो इनफिनाइट आएगा, इनफिनाइट के पावर 0 रखते हैं तो भी क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। अब जरा सुनिए, अब यहां पे एक टर्म दिख रहा है कि जब इस सिचुएशन से मैंने काम किया तो इनफिनाइट के पावर 0 तो 1 आया, और इस सिचुएशन से मैंने जब काम किया तो इनफिनाइट के पावर 0 इनफिनाइट आया। अब यहां पे दो फॉर्म मेरा दिख गया। ये जो टर्म है इस टर्म के अनुसार मेरा दो फॉर्म दिख रहा है। अब यहां पे हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे हैं कि ये इनफिनाइट के पावर 0 जो है 1 होगा या इनफिनाइट होगा, यहां पे नॉट डिफाइंड, यानी ये डिटरमाइन हम नहीं कर पा रहे हैं। जब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं इस फॉर्म में कि ये डिटरमाइंड फॉर्म है या नहीं, तो यानी इसी फॉर्म को, इस फॉर्म को यानी इनफिनाइट के पावर 0 फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जब हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को दो टाइप का जब आंसर मिल रहा है तो समझ जाइए कि उस फॉर्म में हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, और जब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तब इसी फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। अब सवाल है कि इस टर्म को हम दिखाते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर हम लिमिट लेते हैं इस टाइप से, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और इसके पावर दूसरा जो फंक्शन है gx, राइट। अब यहां पे जो फंक्शन है तो इस फंक्शन में हम अगर पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, अब इस दोनों का हम लिमिट सेपरेट लगाते हैं, इसका लिमिट अलग लगा दिया है, इसका भी लिमिट अलग लगा दे रहे हैं या अलग लिमिट निकाल रहे हैं। तो जब अलग लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a fx,
इसका मान लिया आया है इनफिनाइट, इसका इस फंक्शन का लिमिट क्या आ गया है, इनफिनाइट आया है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, अब इस जो पावर में है उस फंक्शन का अगर लिमिट 0 आता है, क्या आता है 0, तब इस फॉर्म का कंडीशन मेरा जो बना लिमिट x टेंड्स टू a fx और gx, इस फॉर्म का जो टर्म आया यानी इसका सॉल्यूशन आया, इसका टर्म आया इनफिनाइट और इसका आया 0, यानी ये इनफिनाइट के पावर 0। जब इनफिनाइट के पावर 0 रहा तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में जरा देखेंगे, वर्किंग रूल। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग रूल की ओर चलते हैं। वर्किंग रूल, और वर्किंग रूल क्या है, कैसे इनफिनाइट के पावर 0 को सोल्व करेंगे, क्या इसका रूल है, इसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले एक फॉर्म वर्किंग रूल के लिए कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू a है और ये फंक्शन के पावर इस टाइप का है और ये टर्म इनफिनाइट के पावर 0 है, तो इस फंक्शन को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y बराबर लेट y इक्वल टू fx और इस पूरा टर्म के पावर है gx, राइट। अब इस फंक्शन में हम एक काम करेंगे कि इस फंक्शन को y मान लिया है, अब इसमें हम log लगाते हैं क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल या इनफिनाइट के पावर 0 है या 0 के पावर 0 का मैंने रूल बताया है कि लॉग लगाने के लिए वैसा ही सोल्व इसमें करना है, ठीक है। तो हम फिर सोल्व करके दिखाते हैं, लॉग लगाते हैं, लॉग लगाया गया fx और ये है gx, राइट। जब लॉग लगाया तो लॉगरिथम का रूल है कि जो पावर का पार्ट रहे वो आगे आ जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है वो आगे आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, gx log fx, राइट। ये टर्म आ रहा है किसके बराबर, log y बराबर आ रहा है, log y के बराबर आ रहा है। अब इस टर्म को जरा हम थोड़ा सा यहां पे फॉर्म में सेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले log y इक्वल्स टू, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम थर्ड स्टेप पर लाते हैं। देखिए कैसे, log fx 1/gx। अब सवाल है कि जो ये सबसे नीचे का पार्ट है वो सबसे ऊपर जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, राइट, तो पुनः यही आ जाएगा। अब इसमें हम log लगाते हैं, इसमें log नहीं, इसमें अब हम लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a log y लिमिट x टेंड्स टू a log fx अपॉन 1/gx जो सामने दिख रहा है। अब ये तो है, अब इसमें हम लिमिट निकालते हैं, ऊपर का पार्ट का अलग लिमिट निकालते हैं, नीचे का पार्ट का अलग लिमिट निकालते हैं। रफ में देखिए यहीं पे साइड में हम कर देते हैं। अगर चाह रहे हैं कि ऊपर का पार्ट लिमिट निकालना चाह रहे हैं, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a log fx, अगर हम इसका लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो इस पार्ट का log fx अगर हम पुट किया और इसका जब लिमिट निकालेंगे तो आएगा इनफिनाइट, या सॉल्यूशन कीजिएगा तो अपने आप पता चलेगा कि ये फॉर्म क्या है। लेकिन अभी थ्योरी हम चल रहे हैं तो थ्योरी में इनफिनाइट लिखना होगा, राइट। लेकिन जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो एकदम कंप्लीट दिखेगा, राइट। काहे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि थ्योरी से उस टर्म को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो पूरी तरीका समझ में आएगा। थोड़ा देखते हैं इसका मेन टर्म क्या बनेगा, कैसे होगा। तो एक पार्ट आया, अब इसका भी हम सॉल्यूशन यहां पे कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a 1/gx, अब मान लिया 1/gx यहां पे आया और ये आ गया इनफिनाइट फॉर्म। क्या आ गया, ये भी मान लिया इनफिनाइट फॉर्म। तो ये फॉर्म जो दिखा इसका, ये दिखा इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म।
ये फॉर्म किसका दिख गया, इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म। अब जब इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए लॉपिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल्स। और लॉपिटल रूल्स का मतलब है कि नॉमिनेटर पार्ट का अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट करना है। मैंने लिख दिया ये पार्ट को ऐसा ही। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं यानी लॉपिटल रूल के माध्यम से। तो जब ऊपर का डिफरेंशिएट किया जाएगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ फॉर्म बनेगा और जो कुछ फॉर्म बनेगा वो हम इस फॉर्म को यहाँ पे एक टर्म के रूप में मान लेंगे। मान लिया लॉपिटल रूल जब लगाया ऐसे और कुछ फॉर्म मान लिया आया और इसका जो सॉल्यूशन करके आया वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, मतलब इनफिनाइट बाय इनफिनाइट नहीं आया, वो कोई टर्म में आ गया। ठीक है, तो उस टर्म को मैंने मान लिया क्या आया, के आ गया। ठीक है, ये आया क्या, के से, ये फॉर्म आ गया के के रूप में आ गया, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आ गया सपोज इसका पूरा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a log y इक्वल टू k। अब ये थोड़ा सा डाउट थोड़ा समझने में, तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन पर तो क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहां पे आया। अब इसमें हम लॉगरिथम का कुछ रूल लगाएंगे, लेकिन हम लॉग को लिमिट से थोड़ा बाहर करेंगे तो सॉल्यूशन करने में मुझे आसान होगा और पूरी तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे ऐसे किया। अब इस फॉर्म में ऐसा हम सिचुएशन करते हैं कि एक रूल है लॉग का, जरा मैं लिख रहे हैं, लॉग ऐसे इक्वल टू के। अगर मान लिया ऐसे है लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू के, मतलब यहां पे ई छिपा हुआ है, बेस में ई छिपा हुआ है, जो यहां एक्स लगा हुआ है वो एक्स के स्थान पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बाई। अब यहां लॉगरिथम का रूल है कि जब लॉग को हटाया जाएगा तो x जाएगा k के स्थान पर और k जाएगा x के स्थान पर, ये लॉगरिथम का रूल है। तो यहाँ पे e के पावर आ जाएगा k इक्वल टू x। ये लॉगरिथम का रूल है कि जब लॉग को हटाएंगे तो x जाएगा k के स्थान पर और k जाएगा x के स्थान पे। तो ऐसा ही लॉग को हटाएंगे तो ये पूरा पार्ट आएगा k के स्थान पर और ये जाएगा यहाँ, तो e के पावर k, क्योंकि यहाँ पे लॉग में ई छिपा हुआ है। ठीक है, तो और ये पूरा जाएगा यहां, यानी लिमिट x टेंड्स टू a y, राइट। अब इस पार्ट में जो आया है y, यहां पे e के पावर k लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने y बराबर कुछ माने हैं। y बराबर क्या माने हैं, जरा देखिएगा, कहीं माना हुआ होगा। देखिए y बराबर माना हुआ है fx के पावर gx, वही पार्ट जो फर्स्ट का था वो लास्ट में हम लिख रहे हैं। अब इसका जो लिमिट आया वो सामने दिख रहा है, इसको हम फ्रेश लिख देते हैं, हेंस लिमिट x टेंड्स टू a fx gx इक्वल टू e के पावर k। ये रहा फाइनली रिजल्ट जो सामने दिखा, राइट। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन के आधार पर अगर बताते हैं तो मेरा पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि कुछ ऐसा थ्योरी होता है जिस पर पूरा परफेक्ट समझ में नहीं आ पाता है, तो समझने के लिए उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, इसको पहले नोट किया जाए। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x के पावर sin x। अब ये क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, ये पहले तो पता कर लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो इसको सोल्व करने का तरीका भी वर्किंग रूल बताया है, उसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है ना, इधर देखते हैं। तो x का वैल्यू अगर इनफिनाइट 0 पुट करते हैं तो cot 0 का लिमिट आएगा इनफिनाइट, डायरेक्ट इनफिनाइट। और अगर 0 पुट किया तो इसका लिमिट sin 0 पे वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब ये क्या है, इनफिनाइट के पावर 0 का फॉर्म है। तो ये फॉर्म इनफिनाइट के पावर जब 0 होगा तो इसके लिए वर्किंग रूल मैंने लिखवाया है। लिखवाया क्या, सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू, इस पार्ट को
थ्योरी के अनुसार cot x के पावर sin x मैंने मान लिया। अब वेरिएबल के पावर वेरिएबल का पार्ट जो है, जो इन्फिनाइट के पावर 0 है, उस फॉर्म को इन्हें बाई माना है सॉल्यूशन करने के लिए। अब लॉग लगाएंगे, ठीक है, लॉग लगाते हैं। लॉग लगाया गया, जब लॉग लगाया तो लॉगरिथम में जो पावर का पार्ट है वो आगे आ जाएगा, राइट, ऐसे sin x log cot x। अब इस फॉर्म में जो रूल है लॉगरिथम का, उस रूल को पूरी प्रक्रिया को डिटेल करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ये साइन को थर्ड स्टेप पर ले जाएंगे जो कि रूल में बताया गया है। अब इसमें दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log y, लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x डिवाइड 1/sin x। सही है। अब इसमें एक काम क्या किया जाएगा जरा देखिएगा, log cot x बटा 1 माइनस sin x। अब इसमें एक चीज है, क्या इस पार्ट को चेक कर लेते हैं लिमिट पुट करके कि क्या आता है। तो x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये फॉर्म जो है ना cot 0 का वैल्यू इनफिनाइट और log इनफिनाइट का वैल्यू क्या आएगा, इनफिनाइट, राइट, इनफिनाइट आ गया। अब जब इनफिनाइट आ गया, अब यहां भी 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 आता है और 1 में 0 इनफिनाइट, यानी ये फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट का है। इसका मतलब है कि लापिटर रूल का यूज होगा, मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक फॉर्म में और लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log, उसके बाद जो है ना लापिटर रूल 1 में साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें हम लापिटर रूल का यूज करेंगे, एल लापिटल रूल, लापिटल्स रूल, लापिटर यूज होगा, जिसमें लापिटर रूल का फॉर्म मैंने बताया है जब इनफिनाइट व इनफिनाइट रहेगा, यानी नोमीटर पार्ट का अलग डिफरेंस है, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो log लिमिट x टेंड्स टू 0 ये फॉर्म है, इसको ऐसा ही लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log y। अब यहां पे log x का डेरिवेटिव 1/x जो 1/cot x और cot का माइनस cosec स्क्वायर जो सभी को पता है, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x जो परफेक्ट दिख रहा होगा, जिसमें से एक से एक कैंसिल हो जाएगा और एक cosec से एक cosec भी कैंसिल होगा और ये जो cot है वो इसी में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये cosec है तो cosec लिखाएगा और ये cot जो है cot में मल्टीप्लाई होगा तो cot स्क्वायर x, ये सब आ रहा है इस पार्ट के बराबर। तो हम यहां पे लिखते हैं, देखिएगा ये सब आ रहा है, लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 log y, राइट। अब इस पार्ट में हम और भी टर्म को हम सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं, देखिएगा cosec को 1/sin कर सकते हैं, cot को cos/sin कर सकते हैं। देखिए हम यहां पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log y, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec को 1/sin और ये जो cot है इसको cos/sin, तो cos
कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को ऊपर कर देते हैं क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन, जिसमें से एक साइन कैंसिल होगा। अब एक काम करते कि जो लॉग है इसको लिमिट से बाहर कर सकते हैं। लॉग लिमिट x टेंड्स 0, यहां पे y है और लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में एक साइन बचा है जिसको हम लिख देंगे और cos x का स्क्वायर बचा है, मतलब 2 को cos x है। इस पार्ट में हम ऐसे टर्म को सेट कर सकते हैं, लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 y लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन y cos tan x, और ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec, राइट। अब लिमिट हम पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 तो tan 0 0 sec 0 1, अर्थात 0 इंटू 1 0, मतलब लिमिट नहीं, लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 y इक्वल टू 0। अब यहां पे लॉगरिथम का रूल से कि यहां पे कुछ नहीं तो e है, यहां x है बराबर l है, तो log को अगर हटाएंगे तो x जाएगा l के स्थान पर, l जाएगा x के स्थान पर, ऐसे, राइट, इस पार्ट में आएगा। तो यहां पे देखिए ये पूरा को मैंने x के रूप में है, यहां पे कुछ नहीं तो e है, log को हटाएंगे ये पूरा पार्ट जाएगा 0 के स्थान पर, 0 जाएगा इसके स्थान पर, यानी e के पावर यहां पे पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा जाएगा यहां, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और y, और ये लॉग हट जाएगा जो सामने रूल दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0, y को मैंने माना क्या था बाबू, जो सामने दिख रहा है cot x के पावर sin x, अर्थात इसका फाइनली रिजल्ट हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x के पावर sin x इक्वल टू 1, जो सामने दिखा, राइट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिखा। इसको शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं, देखिए अब इनफिनाइट के पावर इनफिनाइट रहेगा, सोल्यूशन इनफिनाइट के पावर 0 रहा तो कैसे सोल्यूशन करेंगे वो सामने दिख गया है। पहले इस फॉर्म को मैंने मान लिया y, लॉग लगा दिया और पावर का पार्ट आगे आ गया, इस पार्ट को थर्ड स्टेप में किया है और दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने के बाद टर्म में लिमिट लगा के दोनों का सेपरेट चेक किया तो इनफिनाइट बाय इनफिनाइट आया। जब इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आया तब इसका हम लाप्टर रूल लगाएंगे। लाप्टर रूल में डिफरेंशिएशन ऊपर का अलग किया और नीचे का अलग डिफरेंशिएट किया, सामने दिखा। अब डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद टर्म जो बचा है वो मैंने लिख दिया है। अब इसी पार्ट को ऊपर ले आया, कॉसेक को 1 बाय साइन लिखे हैं और कॉट को कॉस बाय साइन, जिसमें साइन ऊपर गया है और कुछ कटने के बाद टर्म बचा है जिसमें से लॉग को मैंने बाहर कर दिया लिमिट से ताकि सॉल्यूशन करने में आसान पड़े, और इस पार्ट में साइन बाई कॉस टेन और ये कॉट लिमिट पुट किया तो टेन 0 का वैल्यू 0 और सेक 0 का 1 जो सामने दिखा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे जो फॉर्म है लॉगरिथम का स्टेप अपनाएंगे, इसको जब लॉग को हटाना चाहेंगे तो ये जाएगा 0 के स्थान पर, 0 जाएगा इसके स्थान पर जो सामने दिख रहा है। अब लास्ट में बाई का वैल्यू जो माने थे वो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, इसका रहा फाइनली रिजल्ट, ये कंप्लीट आंसर। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन बना सके उतना बढ़िया है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में जरा सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 से x के पावर cot x। अब पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन है या नहीं। अब चेक करने के बाद जो है ना, इसको हम अप्लाई करेंगे जो इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूल। तो पहले हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट से x का लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 में क्या होगा, यहां पे देखिएगा हम रफ में। तो अगर हम सेक पाई बाई 2 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सेक पाई बाई 2 इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट, और यहां पे cot 90 का वैल्यू 0 होता है जो सभी को पता है, यानी इनफिनाइट के पावर 0 फॉर्म है। अब इनफिनाइट के पावर 0 फॉर्म तो है, अब इसका तो पता चल गया कि ये फॉर्म इनफिनाइट के पावर 0 का है, लेकिन इसका रूल कैसे सोल्व करने का है जरा हम इसका दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा गुण है
और जो भी डाउट होता है क्वेश्चन में ही होता है। अगर क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग खुलेगा, सवाल जो है ना उठेगा कि क्या क्या इस टर्म में होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन हम भेज रहे हैं इस फॉर्म के लिए भी, ठीक है। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के लिए पूरी, अगर जो टॉपिक पर नहीं मिल रहा है क्वेश्चन बोलेंगे उस पर भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस पूरा करना है। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू इस पार्ट sec x की पावर cot x। अब लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग, बोथ साइड। जब लॉग लगाया, तो लॉग लगाने के बाद जो पावर का पार्ट है वो आगे आ जाएगा, राइट। cot x लॉग sec x log y। अब इस पार्ट में है कि जो log y है और cot x log sec x, उसका फॉर्म हम थोड़ा टर्म सेट करते हैं आगे की ओर। चलिए तो इसको हम रूप में लेके आते हैं। किस रूप में जरा देखिएगा, ये जो है इसको cot को नीचे कर देते हैं, log sec x अपॉन tan x। जब cot को नीचे आए तो tan ही ना आएगा। अब यहां पे जो है लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। x टेंस टू पाई बाई 2 का ही क्वेश्चन है तो जो है उसी का रूप हम लगाया जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ही है, log y। जो डॉट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा बाबू, क्योंकि टोटल टर्म स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जा रहा है, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहां पे जरा देखिएगा, लिमिट पुट करते हैं तो sec 90 का वैल्यू इन्फिनाइट और log इन्फिनाइट अर्थात इन्फिनाइट, cot 90 का tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट यानी इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। अब सोचिए कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर जो नहीं पढ़े इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म, इसको पहले लेक्चर में जा करके इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट रूल का क्वेश्चन बहुत सारा बताया, उसको जाकर देख लीजिएगा क्या रूल है, कैसे है और कैसे सोल्व करना होता है। लेकिन अभी पूरा फिर बता रहे हैं, देख लीजिए। जब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म रहेगा तो उसके लिए लापिटल रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल। जिसको हॉस्पिटल पढ़िए, लापिटल पढ़िए, ऑपिटल पढ़िए, चलेगा काम, लेकिन तो लिखाएगा ऐसा ही। अब यहां पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लापिटल लगने का मतलब है कि नॉमिनेटर पार्ट का अलग डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करना है देखिएगा। जैसे यहां पे क्या है, log x का, तो 1 बाई sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, राइट। अब tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो tan x का होता है डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, जो सामने दिखा, राइट। जिसमें से एक सेक से एक सेक कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बचेगा एक वो सेक इसी में आ जाएगा, ठीक ना। जरा देखते हैं, तो यहां पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और ये tan x है तो tan x है लिख दिया, और ये सेक इसी साथ कर देंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आ रहा है किसके बराबर, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 log y, ठीक है। अब यहां तक तो फॉर्म सही है। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे की ओर, कैसे होगा। तो ये जो tan है और सेक स्क्वायर है, tan है और सेक स्क्वायर है, तो इसमें कुछ टर्म बनेगा और कुछ कटेगा भी। तो यहां पे हम काम करते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 2 log y लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan को लिख सकते हैं sin y cos और इससे को लिख सकते हैं 1 बाई cos 1 बाई ये है 1 बाई cos ऐसे, तो 1 बाई cos स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना ये पूरा के डिवाइड में ही है, ऐसे पूरा के डिवाइड में ही है 1 बाई cos का, जिसमें से एक cos से तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos ये कहां ट्रांसफर होगा, ऊपर में ट्रांसफर होगा। ये log को हम लिमिट से बाहर करते हैं, जो थ्योरी में भी बताया गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 y और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x इंटू cos x। अब यहां पे लिमिट नहीं log लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 y और पाई बाई 2 पुट किया तो sin 90 के वैल्यू 1 और cos 90 के वैल्यू 0, अर्थात ये फॉर्म क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये फॉर्म ऐसा ही रहेगा, log लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 y और लॉगरिथम के रूल से पुनः यहाँ पे सेट किया जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ e है और यहाँ l है, तो यहाँ पे log को हटाएंगे, x जाएगा यहाँ और l जाएगा यहाँ, तो ऐसे फॉर्म दिखेगा। वैसा ही log को हटाना चाहेंगे, यहाँ पे e छिपा हुआ है, ये जगह यहाँ और ये जगह यहाँ, तो ये और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 y किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और y बराबर मैंने माना है क्या, sec x के पावर cot x, राइट। यानी ये है इसका फाइनली रिजल्ट, जो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sec x और ये cot x इक्वल टू 1। हेंस ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, जो सामने दिख रहा है। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन सोल्व किया तो अब क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही जैसा है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो विद्यार्थियों में शेयर करेंगे, ताकि उनको भी ये पढ़ाई वहां तक पहुंच सके। और प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन हम देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहां पे सामने दिख रहा है, HW के रूप में है। इस क्वेश्चन को बनाना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पाई बाई 2 tan x के पावर cosec x, जो सामने दिख रहा है। 4 गो ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ना बनेगा तो भी बताइएगा, ताकि इस पर हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएं और क्वेश्चन समझ में आए। और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है, जिसका आंसर मैंने 1 लिख दिया है। अब दोनों बनाना है, ठीक है, और पहला का जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं बनेगा तो भी बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इसी क्वेश्चन पे, राइट। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि और भी क्वेश्चन कुछ पूछें, ताकि उसमें भी क्वेश्चन भेज सके विद्यार्थीगण, राइट। चलिए आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म का हॉस्पिटल रूल अर्थात ऑर्बिटल रूल। क्लियर। चलिए, और अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और उनका भी पूर्णतः सिलेबस पूर्ण रूप से हो सके, राइट। क्योंकि पूरी सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी का पूरी सिलेबस हम अपलोड कर रहे हैं, एक एक कर, पॉइंट बाय पॉइंट। जहां डाउट है वहां पूछिए, कमेंट कीजिए, डाउट को पूरा क्लियर किया जाएगा, राइट। चलिए आज इतना ही, विशेष नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।